अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर के अंदर हम ये जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट के हेडर और फुटर को कैसे ऐड करते हैं। आइए ओवरव्यू करते हैं हेडर और फुटर में डिफरेंस क्या होता है। किसी भी हमारे पास जो कोई भी वेबसाइट होती है वो तीन डिफरेंट सेक्शन पर कंसिस्ट करती है। नंबर वन, उसका टॉप ऑफ द सेक्शन आता है जिसको हम हेडर कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो वेबसाइट का सेक्शन आता है वो कंटेंट और साइड बार पर कंसिस्ट करता है, और जो लास्ट ऑफ द सेक्शन हमारा वेबसाइट का होता है वो फुटर पर कंसिस्ट करता है। आइए हम कुछ वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, उनके हेडर और फुटर को देखते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये टॉप पर जो आपको नजर आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोर, रिसोर्सेज, प्राइसिंग, ये इसका हेडर कहलाएगा। और अगर इसी वेबसाइट के लास्ट पे बॉटम पर हम जाएंगे तो ये अबाउट, एक्सप्लोर, कैरियर, रिसोर्सेज, ये वाला जो लास्ट पे डिफरेंट सेक्शन नजर आ रहा है ये A to Z सारा फुटर कहलाएगा। हमने खुद एक वेबसाइट अपनी एक बनाई हुई है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये बेटर, होम, कॉन्टेक्ट अस, कैरियर, ये आपको टॉप पर जो मेन्यू नजर आ रहा है, हेडर नजर आ रहा है, ये इसका हेडर कहलाता है। और अगर हम इसके लास्ट पे जाएंगे तो ये हमारा इस वेबसाइट का फुटर कहलाएगा। आइए हम चलते हैं, इसी तरह की जो मैं आपको अभी सामने वेबसाइट दिखा रहा हूं एज इट इज इस तरह की बनाने की हम ट्राई करते हैं। इसके लिए हम किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर हमने फुटर और हेडर ऐड करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास दो प्लगइन होने चाहिए। एक एलिमेंटर का प्लगइन होना चाहिए और दूसरा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर का प्लगइन होना चाहिए। इसको हम ऐड करने के लिए अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलते हैं और यहां पर हम सर्च करेंगे एलिमेंटर। ये स्टार्ट पर आपको पहला प्लगइन आपको नजर आएगा, इसको हम इंस्टॉल देन एक्टिवेट कर लेंगे। देन आप सेकंड नंबर पे जाएंगे, हेडर एंड फुटर सर्च करेंगे सर्च बार के ऊपर, और यहां पर जो हमें नजर आ रहा होगा अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, फॉर्मली एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, इसको हम अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले से इन प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया था। मैं अपने प्लगइन वाले सेक्शन में जाऊंगा तो आप यहां से विजिबल देख सकते हैं कि एलिमेंटर वाला प्लगइन भी आपको यहां पर डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा, और देन लास्ट पे हमें ये वाला प्लगइन भी नजर आ रहा होगा। तो ये दोनों प्लगइन हमारी वेबसाइट के अंदर पहले से ऐड होना है। तो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर हमने प्लगइन को ऐड करना होता है वो हमने फुलफिल कर ली है। आइए चलते हैं हम अपने अल्टीमेट एड ऑन एलिमेंटर के अंदर, उसके हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। देन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहां पर हम इसका नाम दे देंगे कुछ भी, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 दे सकते हैं। टाइप ऑफ टेम्पलेट हेडर पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले ऑन एंटायर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देन यूजर रोल ऑल पे क्लिक करेंगे, देन पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर पब्लिशिंग दिस पेज, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमें एलिमेंटर के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर हम अपनी वेबसाइट का हेडर और फुटर ऐड करना सीखेंगे। तो जो हमारा लेक्चर का फर्स्ट पार्ट होगा वो हम सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट के अंदर हम हेडर कैसे ऐड करते हैं। हेडर ऐड करने के लिए हमारे पास चार रिक्वायरमेंट है। हमने साइट लोगो ऐड करना है, नेविगेशन मेन्यू ऐड करना है, सर्च बटन ऐड करना है और साइट पिक ऐड करनी है। आइए जी इसकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट के हेडर के अंदर साइट लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर और यहां पर हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। देन फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये जो हमारा थर्ड वाला सेक्शन होगा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपने क्यूरी हो किसी को भी एलिमेंटर को कैसे यूज करते हैं, हमारा ये पूरा ट्यूटोरियल एलिमेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर जो हमने दो कंटेनर ऐड किए हैं हमारे इस डैशबोर्ड के ऊपर, हम जो हमारा फर्स्ट कंटेनर होगा उसके विड्थ को यहां साइड बार में मींस के इसको साइड बार से कम करेंगे। देन जो एलिमेंटर का ऊपर हेडर नजर आ रहा होगा उसके प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे। यहां पर हम साइड लोगो सर्च करेंगे। देन साइड लोगो को फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। देन कस्टम इमेज के ऊपर यस पे क्लिक करके चूज इमेज पे जाएंगे। बेटर वाली इमेज को हम सेलेक्ट करके डन कर देंगे। देन यहां से हम स्टाइल के अंदर जाएंगे और इसकी जो हमारे पास लोगो हमने साइड लोगो ऐड किया है उसकी हम विड्थ और हाइट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। आफ्टर पब्लिशिंग दैट कंटेंट हम इसके ड्रॉप डाउन एरो पे जाने के बाद व्यू पेज पे हम क्लिक कर लेंगे। ये हमने फिल वक्त हमने अपने वेबसाइट के हेडर के साइड लोगों को ऐड कर लिया है। ये हमारा हेडर का पहला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आइए चलते हैं जी सेकंड स्टेप के ऊपर, हमने अपने हेडर के अंदर नेविगेशन मेन्यू को कैसे ऐड करना है। आइए चलते हैं हम इसके बैकएंड के अंदर। यहां पर अगेन
हम एलिमेंटर के हेडर के ऊपर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहां पर हम नेविगेशन मेन्यू को इसके सेकंड कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे। अब हमारे पास एड ऑन पहले से मेन्यू बार के अंदर दो मेन्यू अवेलेबल हैं, मेन मेन्यू और शान। हम मेन मेन्यू को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये मेन मेन्यू और शान मेन्यू बनाना नहीं आता तो हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है हाउ टू क्रिएट कैटेगरीज इन मेन्यू बार, तो वो आप देख सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। यहां से हम इस जो हमने नेविगेशन मेन्यू ऐड की है इसकी विड्थ क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। देन पब्लिश पे क्लिक करेंगे और अगेन इस साइट को रिलोड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर सेकंड मतलब जो हमारा नेविगेशन पार्ट था हेडर का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बट अगर इसकी अलाइनमेंट को देखें तो बेटर का जो मतलब साइड लोगो वो थोड़ा सा ऊपर है, जो हमारी नेविगेशन मेन्यू आ रही है वो थोड़ी सी मतलब अप पे है और जो बेटर वो थोड़ा सा नीचे। आइए जिसकी अलाइनमेंट को सेट करते हैं। अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हमने इसके पहले वाले कंटेनर पे क्लिक करना है, थोड़ा सा इसका साइज को हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। देन सेकंड नंबर पे आएंगे, इसके पेंसिल पे क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाएंगे। देन एडवांस के अंदर जाने के बाद लेआउट वाले सेक्शन के लिंक विद टुगेदर वैल्यूज को खत्म करेंगे और टॉप से इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। देन पब्लिश पे क्लिक करेंगे। देन हम वेबसाइट का लिंक करेंगे अगेन विजिट, तो हम अब देख सकते हैं कि मच बेटर हमारा जो नेविगेशन का मतलब के जो सेक्शन है वो बिल्कुल अलोंग हमारे साइड लोगों के सामने आ रहा है। इस तरह हमने हेडर के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने हेडर के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सर्च बटन। हम अपने हेडर के अंदर सर्च बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। सर्च बटन को ऐड करने के लिए अगेन हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहां पर आइकन सर्च करके आइकन को इसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे। हम इसको आइकन के जरिए से भी ऐड कर सकते हैं या अगर हम इस पे सर्च के बटन को भी सर्च करेंगे तो वो भी आ जाएगा, उसको भी हम यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। फिल वक्त हम इसको आइकन के जरिए से कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आइकन को ऐड करने के बाद आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। देन यहां पर हम सर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इसका स्टाइलिंग में जाकर इसका साइज हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, फिल वक्त इतना रखते हैं। एडवांस में जाने के बाद पोजीशन में जाएंगे और एब्सोल्यूट पे क्लिक करके इसकी पोजीशन को अपनी मर्जी की पोजीशन पे हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देन पब्लिश पे क्लिक करेंगे और व्यू साइट पे क्लिक करेंगे। देन हमारा इसको रिलोड करेंगे। अगेन हमारा जो हेडर के अंदर थर्ड सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वाला हम सेक्शन पे जाएंगे, हमने अपने हेडर के अंदर साइड पिक कैसे ऐड करनी है। साइड पिक ऐड करने के लिए अगेन हम प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद इमेज को ऐड करेंगे अपने कंटेनर के अंदर। देन इस इमेज की रेजोल्यूशन को थंबनेल पे क्लिक करेंगे। स्टाइलिंग के अंदर जाने के बाद इस इमेज की विड्थ को कंट्रोल करेंगे, हाइट को कंट्रोल करेंगे। देन लास्ट पे जाएंगे स्टाइलिंग के अंदर, बॉर्डर रेडियस की ऑप्शन पे जाने के बाद इसको सर्कुलर पाथ में मतलब गुलाई में कन्वर्ट करेंगे। अगेन इसकी विड्थ को हम एडजस्ट करेंगे। देन कंटेंट पे जाएंगे, चूज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहां से इमेज हम ऐड कर देंगे। और इसको अगर हम अपनी मर्जी की कस्टमाइज पोजीशन पे लेकर जाना होगा, एडवांस वाले सेक्शन पे जाएंगे। विथ में जाने के बाद फुल विथ पे क्लिक करेंगे। देन पोजीशन पे जाने के बाद एब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे। देन इसको हम अपनी मर्जी की पोजीशन पर कस्टमाइज कर लेंगे। देन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाने के बाद इसको हम रीलोड करेंगे तो ये हमारा पिक की थोड़ी सी अगर हम ऊपर से देखें तो वो सर्कुलर पाथ में नहीं आ रहा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम थोड़ा सा अगेन इसके स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद इसकी हाइट को कंट्रोल करेंगे, इसकी विड्थ, और देन अगेन पब्लिश पे क्लिक करेंगे और रीलोड कर देंगे। तो ये हमने अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर कैसे ऐड करते हैं वो हमने सीखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज।